हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो क्लास 10th के सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आइए अब हम बिना देर के उस टॉपिक का नाम हम जानते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है प्रकाश संश्लेषण क्या है। इसका एग्जाम्पल भी आप लिखिए, ऐसे ही आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, वो भी कितने मार्क्स में, तो 5 मार्क्स में पूछता है। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं, इसका परिभाषा और इसका एग्जाम्पल मैं इस तरीके से आपको मैं बताऊंगा, एकदम सरल शब्दों में रहेगा। और आपके एक बार वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके दिमाग में प्रकाश संश्लेषण इस प्रकार फिट हो जाएगा, जिस प्रकार आप एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उस प्रकार से आपके दिमाग में प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा, एग्जाम्पल, सारा चीज़ एकदम फिट हो जाएगा। तो आइए अब हम बिना देर किए प्रकाश संश्लेषण की पूरी जानकारी लेते हैं। क्लास 10th विज्ञान का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, जॉब प्रक्रमण, उसका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला हमारे पास है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, यह आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है, वो भी कितने मार्क्स में, तो 4 मार्क्स का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और प्रकाश संश्लेषण आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसे आप ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, इसका प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है कि कोई भी जैसे पेड़ पौधे हैं वो अपना भोजन किस प्रकार से बनाते हैं, उसी के बारे में ये हमको बताया गया है। तो देखिए, इसमें हमारे पास क्या बताया गया, इसका परिभाषा आप कैसे बोलेंगे, तो लिखिएगा। सबसे पहला इसका परिभाषा आप लिखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। मतलब क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे अपने भोजन को CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब जल एवं प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल, यहाँ पर प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको प्रकाश संश्लेषण समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण आप कैसे इसका परिभाषा बोलेंगे, तो आप सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको परिभाषा ये जो है रटना नहीं है, बस आपको समझकर इसको याद करना है। कैसे आप लिखेंगे, जब भी बोलेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, तो आप बोलिएगा कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है, या प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें पेड़ पौधे जिसमें पेड़ और पौधे जो है अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं प्रकाश की सहायता से और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, इसके क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, उसे ही हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको एक बात यहाँ पर थोड़ा सा, प्रकाश संश्लेषण तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अब तो जैसे बोलेंगे आप, मतलब जैसे कोई भी मतलब स्टूडेंट होगा वो पूछ सकता है कि सर प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे में होते हैं, वो अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड जल और मतलब सूर्य की प्रकाश की सहायता से अपना भोजन तैयार करते हैं, लेकिन जो पौधे आदि जल में रहते हैं, जो पौधे आदि जल में रहते हैं, वो अपना भोजन किस प्रकार से, मतलब वो भी सूर्य के मदद से ही, सूर्य के प्रकाश से ही वो भी अपना भोजन बनाते हैं। तो सेम एकदम बिल्कुल सच बात है कि वो भी जल के अंदर रहते हैं, लेकिन वो भी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश से ही बनाते हैं। मतलब जो पौधे जो हमारे पास है, पौधे जो जल में रहते हैं और जो स्थल पर रहते हैं, मतलब जमीन पर, स्थल पर जो भी रहते हैं पौधे, वो भी दोनों पौधे हमारे पास क्या है, सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर मैंने एक नोट्स में लिखा है, नोट्स में, या आपके नोट्स वाला जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर में पूछ लेता है। तो यहाँ पर लिखा गया है, प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों में ही नहीं होते हैं बल्कि कुछ जीवाणुओं में भी होते हैं। मतलब जैसे हमारे पास प्रकाश संश्लेषण जो है ये केवल पौधों में ही नहीं रहते हैं, ये कुछ जीवाणुओं में भी रहते हैं। जीवाणुओं जैसे, मतलब इसके हम एग्जांपल में बोलूं तो जैसे हमारे पास क्या है, यूग्लिना जो है, इसका एग्जांपल जैसे मैं बोलूं तो यूग्लिना एक जीवाणु है। वो क्या करता है, वो जल में भी रहता है और स्थल पर भी रहता है, और वो अपना भोजन मतलब ये प्रकाश संश्लेषण के मदद से ही वो अपना भोजन भी का निर्माण भी करता है। इसीलिए ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण केवल पौधों में ही होते हैं, तो नहीं, आप बोल दीजिएगा नहीं, कुछ बल्कि कुछ जीवाणु जो होते हैं वो भी मतलब प्रकाश संश्लेषण से की मदद से ही अपना भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आए तो मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।